मित्रों, शनिदेव और राहु देव के इन मंत्रों के साथ इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। जिनके ऊपर राहु की खराब स्थिति चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, या किसी ग्रह के अंतर्गत राहु की अंतर्दशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, या फिर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, पनौती लगी हुई है, शनि लोहे के पांव से असर कर रहे हैं, सभी कामों में रुकावटें डाल रहे हैं। ऐसे सभी जातक जो मैंने अभी मंत्र बोले हैं दोनों, इनका जाप करें एक एक माला अपने घर के मंदिर में बैठकर, उन्हीं आसन पर बैठकर इन जापों को कीजिए। और शिवालय के अंदर यदि करते हैं, दीपक प्रज्वलित करके, दीपक को साक्षी मानकर, भगवान शंकर को साक्षी मानकर, तो फिर राहु और शनि बिल्कुल नतमस्तक हो जाएंगे, कितनी भी खराब स्थिति में हो। पहला मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा रावे नमः। दूसरा मंत्र है वैदिक मंत्र है दोस्तों, शनिदेव का, ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतय शय्यम यो रवि शिरवन्तु नः। मित्रों, आज बात कर रहे हैं हेलमेट की, जो बहुत अधिक जरूरी चीज़ है। हम जब भी कभी यात्रा पर निकलते हैं घर से, है ना, ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, शॉप पर जाते हो, या यूं ही घूमने जाते हो, 2 व्हीलर का प्रयोग तो सभी लोग करते हैं, है ना। बाइक पर फर्राटा बाइक दौड़ाते हैं, स्कूटी दौड़ाते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग। तो हेलमेट का प्रयोग तो नितांत आवश्यक है सुरक्षा के मद्देनजर। किंतु ये सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी दोस्तों, यदि जातक का राहु अष्टम में आकर बैठा हुआ हो वर्षफल में। लगन पत्रिका मित्रों, लगन पत्रिका के अष्टम भाव में बैठा राहु, लगन पत्रिका के पंचम भाव में बैठा राहु, लगन पत्रिका के सप्तम भाव में बैठा राहु, और लगन पत्रिका के प्रथम भाव लगन भाव में बैठा राहु यदि वर्षफल में भी इन्हीं भाव में आ जाता है, तो ऐसा जातक अपने जन्मदिन के, है ना, उन महीनों में संकट में गिरता है जिस घर के अंदर राहु वर्षफल में बैठे हों। अर्थात लगन पत्रिका के प्रथम भाव में बैठा राहु, तो जन्म पत्रिका का जन्मदिन के बाद पहला महीना, पंचम भाव में बैठा राहु, जन्मदिन के बाद 5वां महीना, लगन पत्रिका के अष्टम में बैठा राहु, जन्मदिन के बाद 8वां महीना। अब यहाँ पर कुछ समझना आवश्यक है कि वर्षफल किसको कहते हैं। जब बालक का जन्म होता है मित्रों, तब चंद्रमा जिस राशि के अंदर विद्यमान होते हैं वो तो जातक की राशि होती है, और नक्षत्र चरण के हिसाब से अक्षर निकलता है जिससे कि उसका नामकरण होता है। एक राशि में 9 नक्षत्र चरण आते हैं। उस वक्त जब बालक पैदा हुआ तो ग्रह गोचर में जो ग्रह जिस जगह पर बैठा होता है वही उसकी कुंडली के अंदर, है ना, लिख दिया जाता है, और ये अमिट हो जाती है पूरे जीवन के लिए। पूरा जीवन इसी पर आधारित जातक का होता है, उसी हिसाब से जातक आगे अपने जीवन में बढ़ता है ना। दुर्भाग्य सौभाग्य सब इसी से निर्धारित हो जाता है। संपत्तिशाली विपत्तिशाली सब कुछ इसी के अंदर निश्चित होता है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं दोस्तों। ग्रह अधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत ग्रह के ही अधीन है, और यही विधि का विधान है दोस्तों, और कुछ है ही नहीं। यहाँ पर और कुछ नहीं से मतलब है कि ईश्वर ने जो विधि का विधान बनाया है वो यही है, हजारों साल से ही चला रहा है दोस्तों। अब वर्षफल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बालक किसी स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल के अंदर क्लास 1 से क्लास 10 तक के पढ़ाई की जाती है। स्कूल का नाम मित्रों हर साल रिजल्ट पर वही रहेगा, किंतु बालक जैसे जैसे कक्षाएं पार करता जाएगा, क्लासेस निकालता जाएगा, उसका सेक्शन भी हर साल बदलता है, क्लास टीचर भी बदलता है, सिलेबस भी बदलता है। ठीक इसी प्रकार से वर्षफल बनता है, जो जातक के आगामी वर्ष का, जिसमें लेखा जोखा होता है, कौन सा ग्रह कहाँ पर को आकर बैठा हो, ये बहुत आवश्यक होता है जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए। अब जिस जातक के अष्टम में राहु बैठा है लगन में, और आगामी वर्षफल में भी अष्टम में आ गया, तो 8वें महीने में, जन्मदिन से 8वें महीने में उस जातक को घनघोर संकट निश्चित आना है। आज बात कर रहे हैं हेलमेट की दोस्तों। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हेलमेट को हम सर के ऊपर लगाते हैं,
या फिर कोई भी टोपी हम सर के ऊपर पहनते हैं। अब जिस जातक के मौत के घर में राहु, शनि, मंगल या उसका मार्गेश आकर बैठ जाएगा और वर्ष फल में भी जब वो घूम फिर के फिर वहां पर को आया, यानी कि लगन पत्रिका का अष्टम का राहु, अष्टम का शनि, अष्टम का मंगल, अष्टम का चंद्रमा, अष्टम का केतु, जब जातक के वर्ष फल में भी अष्टम भाव में आएगा तो बहुत भयानक कष्ट देता ही देता है, ये बिल्कुल निश्चित बात है दोस्तों। और ऐसा जातक यदि उस वर्ष सर के ऊपर नीली या काली टोपी पहनेगा तो बहुत बड़ी पीड़ा को वो उठाएगा, दुख को उठाएगा, क्योंकि नीला और काला रंग राहु और शनि के रंग हैं दोस्तों। और सर क्या होता है दोस्तों? जिसके अंदर दिमाग होता है ना, बुद्धि होती है, और राहु और मति भ्रम एक सिक्के के दो पहलू हैं। शनिदेव और कुबुद्धि ये भी एक सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों। जिस जातक के राहु और शनि बिगड़ने पर आते हैं वो अक्सर करके कुबुद्धि वाली बात या मति भ्रम वाली बात ही करता है। बहुत छोटी सी बात पर ऐसा जातक बड़ा झगड़ा मोल ले लेता, यदि वो बर्दाश्त कर लेता उस पल कुछ तो वो झगड़े से बच जाता। ऐसा झगड़ा वो घर के अंदर भी करता है, घर के बाहर भी करता है, और ऐसा झगड़ा कभी कभी बहुत छोटी सी बात पर बहुत विकराल रूप धारण कर लेता है, कोर्ट कचहरी तक मामले पहुंच जाते हैं और फिर वो चक्कर लगाता है। बेफिजूल अगर थोड़ा बर्दाश्त कर जाता तो इन झंझटों में नहीं पड़ता। ये होता ही उन जातकों के साथ है जिनके कि राहु बहुत खराब स्थिति में बैठे हों, लगन पत्रिका में या फिर वर्ष फल में, या लगन पत्रिका के फिर वर्ष फल में भी। अब हेलमेट जो होता है बाजार में कैसा मिलता है दोस्तों, आपने देखा ही होगा। प्रायः ब्लैक, ब्लू या ग्रे कलर का हेलमेट ही बाजार में मिलता है दोस्तों। किसी भी कंपनी का आप देखने जाओगे तो इन्हीं कलर की आपको मुख्यतः यही कलर मिलते हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये कि ऊपरी हिस्सा जो होता है हेलमेट का, ये तो आपको अन्य कलर का भी मिल सकता है। रेड मिल सकता है, व्हाइट मिल सकता है, स्काई ब्लू मिल सकता है ना, बहुत सारे कलर आते हैं। किंतु अंदरूनी जो हिस्सा होता है, जो हमारे सर को कवर करता है, जो हमारे सर को टच करता है दोस्तों, वो ब्लैक ही होता है, उसके अंदर की जो फॉर्म है। यानी कि आप अपने सर पर साक्षात अपने खराब राहु और खराब शनि को साक्षात आप अपने सर पे लेकर घूमते हैं। दुर्घटना के योग बनते हैं मित्रों। ऐसे कुयोग बलवान हो जाते हैं यदि कि कुंडली के अंदर खराब स्थिति में राहु और शनि बैठे। अब जिनके राहु और शनि अच्छी स्थिति में बैठे हैं, अच्छा फल कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन जिनके खराब बैठे हैं, बुरा असर कर रहे हैं, उनके लिए महाभयानक स्थिति पैदा कर देगा ये। अब ऐसा तो कोई जातक नहीं होता कि जिसका कि वर्षफल बदलता ना हो। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में राहु तृतीय भाव में, छठे भाव में बैठे हों, अच्छा फल करते हैं। चौथे भाव में भी राहु बहुत खराब फल नहीं करते। लेकिन हो सकता है कि वर्षफल में यही तीसरे, छठे और चौथे भाव का राहु अष्टम में आ जाए, पंचम में आ जाए, लगन में आ जाए दोस्तों। उस कंडीशन में ये राहु बहुत बलवान हो जाएगा। खराब ग्रह को आप और अधिक बलवान कर रहे हैं। नीला या काला रंग का हेलमेट पहनकर या नीले काले रंग की टोपी सर पे रखकर अब इससे बचा कैसे जाए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मित्रों, मैंने खुद देखा है, बहुत सारी दुकान पर मैं गया है ना, बड़े बड़े शोरूम में गया, किंतु मुझे कहीं पर भी ऐसा कोई हेलमेट नहीं मिला जो अंदर से काला या नीला ना हो। ज्यादातर अंदर से काले रंग की फॉर्म ही लगी होती है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर को बृहस्पति देव की मदद लेना ही पड़ेगी।
क्योंकि हेलमेट तो लगाना ही है दोस्तों, सबको लगाना चाहिए। इसलिए नहीं कि चालान काट देगा कोई, बल्कि आपको अपनी सुरक्षा करनी है दोस्तों। आपको बृहस्पति देव की मदद लेनी है। आपको सूती पीले रंग का एक बढ़िया रुमाल लेना है, बड़ा सा, और पहले उस रुमाल को सर पर रखिए, यानी पहले अपने गुरु को अपने सर पर बैठा लिए। देखिए फिर कैसे राहु असर करता है आपके ऊपर। उस रुमाल को रखने के बाद आप ऊपर से हेलमेट पहन लीजिए, किस कलर का भी हो, बिल्कुल भी उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। आप इसको लगातार करते रहिए, जबकि आपको पता हो कि आपके राहु कहाँ पर बैठे हैं तब भी करिए, नहीं पता हो तब भी करिए। कोई भी व्यक्ति इसको अवश्य करे। घर से निकले, सर के ऊपर पीले रंग का एक रुमाल सूती बांध ले, उसके ऊपर हेलमेट रख ले, और जहाँ पर भी जाना है जाए। यात्रा सफल, सुगम और सरल निश्चित ही होगी। बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं दोस्तों। राहु बृहस्पति से ही दबता है, खराब शनि भी बृहस्पति से ही दबता है, क्योंकि बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं। ओम देवानाम च मुनीनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतम। अर्थात समस्त बुद्धि, समस्त ज्ञान देने वाले देव गुरु को जब आप अपने सर के ऊपर रख लेंगे, है ना, तो कोई ताकत नहीं है राहु की कि फिर आपको वो गिरा पाए। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर निरंतर ऐसी ठोस शास्त्रोक्त जीवन में काम आने वाली जानकारी ज्योतिष और धर्म कर्म से संबंधित आपको देता रहता हूँ। वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।